कोई भी वस्तु केवल तब तक कठिन है जब तक हम उसका सामना नहीं कर लेते। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल। आई एम आदित्य आष्टेकर, योर मेंटर फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। एग्जाम का सीजन चल रहा है, एग्जाम नजदीक है और इंग्लिश में एक चीज जो काफी दिक्कत देती है वो है ये कि एक्यूरेसी नहीं आ रही है, क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, वोकैब के वर्ड्स देखकर डर लगने लगता है। तो क्या ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे कि हमारी एक्यूरेसी बढ़ सके, हमें वो कॉन्फिडेंस आ सके और हमारे आंसर सही हो सके, हम जो भी हमारा अभी स्कोर आ रहा है उस स्कोर में कुछ बढ़ोतरी हो सके, कम से कम 2 से 4 मार्क्स की तो हमारा कट ऑफ निकल जाए। तो आई हैव द सॉल्यूशन, बट द मेन पॉइंट इज कि क्या आप उसको फॉलो करते हो। अगर फॉलो कर लो, आई कैन गारंटी यू कि आपके स्कोर में इंप्रूवमेंट दिखने लगेगा। आपके स्कोर में 4 से 5 मार्क्स का इंप्रूवमेंट पक्का है। क्या है वो? जस्ट हैव अ लुक। देख पा रहे हो ये क्या है? व्हाट डू यू थिंक? ऐसा लग रहा है कि कोई कुछ देख रहा है, कोई कुछ समझने की कोशिश कर रहा है। कुछ ऐसे ही हालत हमारी भी होती है व्हेन वी आर इन द एग्जामिनेशन और व्हेन वी आर सॉल्विंग द मॉक टेस्ट एज वेल। वी गेट टू फाइंड कि हमें हमारे सामने क्वेश्चन आ रहा है और शायद हम बस उसको कर रहे होते हैं, लेकिन हमें डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे होते हैं। मे बी कि आपके घर में कुछ अगर प्रॉब्लम चल रही है, शायद वो आपके दिमाग में आने लगे, या आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है आज के यूथ के माइंड में जो चलती रहती है, जिसके कारण कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और समझ नहीं पाता करना क्या, और क्वेश्चन पढ़ते हुए भी उसका ध्यान कहीं और रहता है। So what can be the permanent solution? What can be the perfect solution? If I talk about that, the answer from my side is very simple, and that is what? Visualization. Visualization is the key. Visualization होता क्या है पहले ये जानना पड़ेगा, उसके बाद मैं इसके आगे की बात करूंगा और मैं कुछ एग्जाम्पल्स भी दूंगा जहां पे मैं वो अप्लाई करके आपको बताऊंगा हाउ विजुअलाइजेशन कैन हेल्प अस। फर्स्ट ऑफ ऑल, विजुअलाइजेशन होता क्या है? नाम से पता चलेगा। विजुअलाइजेशन दैट मीन्स व्हेन वी आर विजुअलाइजिंग समथिंग, पिक्चराइजिंग समथिंग। इंग्लिश में कई बार होता है कि टेक्स्ट जो लिखा है वो हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि हम पढ़ भी रहे। तो काफी बार ऐसा हुआ होगा, न्यूज़पेपर्स वगैरह आप पढ़ते हो या कुछ भी पढ़ते हो, तो यू स्टार्ट रीडिंग, यू हैव रेड 7 to 8 लाइन्स। 7-8 लाइन्स पढ़ने के बाद आपको ऐसा फील आता है, यार मैंने 7-8 लाइन्स पढ़ तो ली, बट उसका मीनिंग क्या है, क्या था पता नहीं, मेरे को वापस से पढ़ना पड़ेगा। अगर वापस से पढ़ने गए एग्जाम में तो यू हैव ऑलरेडी लॉस्ट इट यार। 7 से 8 लाइन्स अगर आप पढ़ रहे हो, 2 मिनट लगेंगे, 1-2 मिनट, और उतने पे वापस जाना पड़े, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू किल दैट मच अमाउंट ऑफ टाइम। विजुअलाइजेशन विल हेल्प यू। मैं सच बताऊं, अगर आपको आज ये बात समझ में आ गई जो मैं बोल रहा हूं, और आपने इसको अपने अंदर का एक परमानेंट फीचर बना लिया, आई कैन टेल यू कि आपके लिए चीज काफी आसान होने वाली है और इंग्लिश में अपने आप ही 4 to 5 मार्क्स बढ़ेंगे। वो कैसे? विजुअलाइजेशन क्या है, ऐसे समझो। जैसे अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर चीज में इंटरेस्ट रखते हैं, दैट कैन बी एनीथिंग। मे बी कि आपको गेमिंग पसंद हो, मे बी कि आपको पॉलिटिक्स पसंद हो, मे बी यू माइट बी इंटरेस्टेड इन सम स्पोर्ट्स, क्रिकेट, फुटबॉल, समथिंग लाइक दैट। और अगर उससे रिलेटेड कोई भी बात हो रही है, कोई भी बात हो रही है, आप उसको न्यूज़पेपर में या कहीं पे पढ़ रहे हो, आपको उसको समझना नहीं पड़ता, वो अपने आप ही आपके दिमाग में पूरी इमेज जो है चलने लगती है। अगर मैंने कहा कि वार्नर ने मारी एक हाफ सेंचुरी, तो आपके दिमाग में वार्नर या मे बी विराट कोहली ले लो, रोहित शर्मा ले लो, कोई भी अगर मैं नाम ले रहा हूं, तो आपके दिमाग में वो आएगा, एक फील्ड सी बनेगी, एक इमेज बनेगी, ऐसा वहां पे विराट कोहली अपना एग्रेशन दिखाते हुए वहां पे दिख रहा है। क्या है? दिस इज विजुअलाइजेशन। कि हम उस चीज को पढ़ नहीं रहे बल्कि उसको इमेजिन कर रहे हैं पूरी तरह से। जैसे मूवीज देखते हो, काफी बार देखा होगा मूवीज, वेब सीरीज में, व्हेन यू वॉच दोज मूवीज, तो आपको आगे क्या होने वाला है वो समझ में आया था। अच्छा ऐसा हुआ है तो अब आगे ऐसा हो जाएगा। देयर कैन बी एनीथिंग लाइक दैट, है ना। कि ज्यादातर देखने को मिलता है कि अगर गुंडा जो है हीरोइन को या हीरो के सिस्टर वगैरह को, माँ को उठा के ले गया, पुराने फिल्मों में होता ही था, तो ऑटोमेटिकली हमें पता है अब हीरो जो है उसका बदला लेगा। ऐसा ही होता था ना, ऑब्वियस सी बात है। तो ये कैसे हमें क्या पता, हम तो स्टोरी देखे नहीं थे, हम पहली बार ही मूवी देख रहे, फिर भी हमें कैसे पता? बिकॉज विजुअलाइजेशन, जब विजुअल वे में कुछ चल रहा होता है ना, तो वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन। बस वही चीज हमें इंग्लिश में भी लागू करनी है। वो कैसे लागू करनी है, दैट इज व्हाट आई विल टेल यू। विजुअलाइजेशन क्या है ये समझ में आया? आप टेक्स्ट को भी ऐसा ही कर रहे हैं, जब कुछ लिखा है उसको पढ़ो मत, केवल पढ़ो मत, पढ़ने के साथ साथ ऑटो विजुअलाइजेशन ऑन करो। दैट मीन्स उसको पढ़ने के साथ साथ अपने दिमाग में उसकी इमेजिनेशन को चालू कर दो, ठीक है। कि क्या बोला जा रहा है उसको पढ़ना नहीं, बल्कि उसकी माइंड में एक इमेज बनानी है। कैसे? लेट्स हैव अ लुक एट इट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। जैसे एक फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है। वर्ड जब ऐसे दिखते हैं तो आधे लोग वहीं डर जाते हैं, ओ माय गॉड क्या क्या लिखा है, डिसोनेंस हमने तो सुना ही नहीं है, ये कंसिस्टेंसी ओके, हार्मनी सुना तो था, पढ़ा तो था, याद नहीं आ रहा क्या था,
स्टैंडर्ड शायद पता होगा, इरेगुलरिटी, इक्वालिटी, हम कैसे पता करें? पढ़ो जरा। An individual who experiences inconsistency and dash tends to become psychologically uncomfortable and is motivated to reduce this stress. अब अगर आपने केवल इसको अभी ऐसे ही पढ़ लिया एक फॉर्मेलिटी के तौर पे, इफ यू हैव जस्ट रेड इट, आई डोंट थिंक सो आप सोच पाओगे, समझ पाओगे, आपको दोबारा पढ़ना पड़ जाएगा। इसलिए पहली बार में पढ़ते हुए पढ़ते समय ही अपने माइंड में इस चीज की इमेजिनेशन रखें। इमेजिनेशन से होता ही है कि आपको पता चलेगा बात पॉजिटिव वे में हो रही है, नेगेटिव वे में हो रही है, ठीक है, इधर जो है कॉन्टेक्स्ट किस तरह का आ रहा है, वो सब चीजें आपके सामने बिल्कुल सामने आ जाएंगी। जस्ट हैव अ लुक एट इट विथ दिस वे। पढ़ते पढ़ते ही माइंड में उसकी इमेजिनेशन, एक पिक्चर बना लो। एन इंडिविजुअल, आप खुद भी हो सकते हो इंडिविजुअल, एन इंडिविजुअल हु एक्सपीरियंसेस इनकंसिस्टेंसी, अरे शब्द पढ़ के ही पता चल गया है, इनकंसिस्टेंसी लिखा है, दैट मीन्स कुछ नेगेटिव बात हो रही है, कुछ नेगेटिव बात हो रही है, और साथ ही साथ लग गया एंड, आई एम डैम श्योर एंड लगा है, दैट मीन्स क्या, कुछ एक बात और जो होनी है यहाँ पे वो भी एक नेगेटिव वे में ही होनी है, क्योंकि एंड लगा है। बट लगा होता तो आई वुड हैव इमेजिन्ड कि अब उल्टा जाएगा, पॉजिटिव जाएगा, तो नेगेटिव टाइप का कुछ चाहिए। टेंड्स टू बिकम साइकोलॉजिकली अनकंफर्टेबल। अब देखो, एन इंडिविजुअल हु एक्सपीरियंसेस इनकंसिस्टेंसी एंड डैश टेंड्स टू बिकम साइकोलॉजिकली अनकंफर्टेबल, वो बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकली अनकंफर्टेबल हो जाएगा अगर इनकंसिस्टेंसी वगैरह वो एक्सपीरियंस कर रहा है, एंड इज मोटिवेटेड टू रिड्यूस द स्ट्रेस, और फिर उसके में भी होगा कि यार मुझे ये स्ट्रेस कम करना है, राइट। तो चाहिए क्या, कुछ नेगेटिव टाइप का चाहिए। मुझे नहीं भी समझ में आया होता, अगर मतलब सेंटेंस नहीं समझ में आया था, शायद मैं नहीं पता कर पाता, लेकिन अब मेरे को 100% श्योर है आना नेगेटिव ही है। मैं इन शब्दों में फंसूंगा नहीं, चाहे वो शब्द कितने भी क्लोज हो, मुझे पता है। डिसोनेंस, मैं नहीं जानता डिसोनेंस क्या है, ठीक है, काफी स्टूडेंट्स के साथ यही होता है ना, वो क्या हमें नहीं पता सर वर्ड का मीनिंग क्या है। अरे नहीं पता, इतना तो पता है डिस लगा है, डिस नेगेटिव के लिए होता है, डिसलाइक करते कि हो कि नहीं करते हो, है ना। अगर कुछ पसंद नहीं आता तो डिसलाइक हम बोलते हैं, या ऐसे काफी सारे हम बोलते हैं कि डिस वर्ड लग के वहां पे नेगेटिव हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पे ये यूज कर रहे हैं डिसोनेंस, कुछ हो ना हो एक्चुअली ये नेगेटिव है, ये समझ में आता है। हाँ, कुछ वर्ड ऐसे भी होंगे जो डिस लगे होंगे तो उसका वैसे नहीं बन रहा होगा, जैसे अगर मैंने कहा डिसिप्लिन लिखा, अब डिसिप्लिन इज अ पॉजिटिव वर्ड, क्योंकि वो डिस में सिप्लिन का कुछ यूज नहीं है ना, सिप्लिन कोई वर्ड नहीं होता। बट लाइक का डिसलाइक बना तो दैट वाज अ वर्ड, एंड उसी में डिस लग गया तो अपने आप में नेगेटिव हो गया। ओके, आई होप सो दिस इज वेरी क्लियर। तो वही चीज है, डिसोनेंस ये एक नेगेटिव पक्का है। कंसिस्टेंसी, वहां इनकंसिस्टेंसी नेगेटिव था, अगर बट होता तो मैं एक बार के लिए सोचता, अभी तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि ये तो पॉजिटिव हो गया। इक्वालिटी पॉजिटिव टर्म है। हारमनी, अब हारमनी अगर नहीं पता तो 2 मिनट रुक जाओ, ठीक है, वैसे हारमनी पता होना चाहिए, हारमनी, पीस, हारमनी इस फॉर्म में नहीं पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, और शब्दों को जोड़ा करो। हारमनी, हारमोनियम से जैसे जब कुछ बजता है तो कितनी अच्छी आवाज आती है, क्यों उसको हारमोनियम रखा गया होगा नाम, इसके पीछे सोचोगे तो शायद पता चलेगा कि जब उससे म्यूजिक निकलता है तो वाह क्या आवाज आती है, उस तरह से पीस, शांति वाली। खैर छोड़ दो। इरेगुलरिटी, 100% श्योर इर लगाए तो ये नेगेटिव होगा, है ना, इरेगुलरिटी, तो हमें इतना पता है कि वहां पे नेगेटिव सेंस था, दैट इज फाइन। स्टैंडर्ड नहीं, पॉजिटिव है। वी कैन इजिली कंक्लूड कि अपना आंसर क्या है, ए और ई हो सकता है, एंड दैट इज व्हाट द करेक्ट आंसर है। अब मैं एक्यूरेसी के साथ मार्क कर रहा हूं, मैंने तुक्का नहीं मारा, क्योंकि हारमोनी भी मैंने बताया पॉजिटिव वे में मैंने रिलेट किया हारमोनियम से, या हारमोनी, पीस, हारमोनी ऐसा काफी बार सुना होगा, तो हमारा काम हो गया कि वो भी पॉजिटिव वर्ड ही है। ओके, तो काम खत्म। देखो इतना आसान हो गया। कोई और चीज लेते हैं, हो सकता है ऐसा लगे अरे ये तो सर इजी था, चलो कोई दूसरा ले लेते हैं। लेट्स फाइंड आउट समथिंग एल्स। जैसे अभी ये लिखा है ये क्लोज टेस्ट का पार्ट है, ठीक है, इसमें भी वर्ड्स बहुत अच्छे अच्छे आ जाते हैं कई बार। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, द एनुअल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, पढ़ना नहीं है, क्या करना है, विजुलाइज करना है, माइंड में इमेजिन करना शुरू करो, माइंड में इमेज बनाना शुरू करो, ठीक है। द एनुअल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट provides an overview of the world's implementation efforts to date, highlighting areas of progress and areas where more action needs to be taken to ensure no one is left behind। पढ़ के समझ में आ गया होगा क्या बोला है भाई, आराम से पढ़ा हमने, हमारे दिमाग में माइंड में क्या चल रहा था, इमेजिनेशन चल रही थी, तो हमने बहुत अच्छे से समझा कि भाई जो भी लिखा हुआ है एनुअल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट कोई आई हुई है, तो वो हमें क्या, वो हमें एक ओवरव्यू दे रही है कि कैसे वर्ल्ड के जो इम्प्लीमेंटेशन है
वो एफर्ट्स रहे अभी तक के, आज तक के मतलब डेट की अगर हम बात करें, और उसके साथ साथ उसमें जो प्रोग्रेस रहा है हमें ये पता चल रहा है कि उसको जो है प्रोग्रेस पे इम्फेसाइज किया गया या हाईलाइट किया गया लिखा था। तो ऐसे केस में अभी तक जो भी एफर्ट्स लगाए तो ऐसे में एरियाज ऑफ प्रोग्रेस एंड एरियाज जहां और एक्शन की जरूरत है, और ज्यादा एक्शन की जरूरत है, हमें पॉजिटिव वे में सब चीजें समझ में आ रही है कि ये पॉजिटिव वे में जा रहा है, राइट। एंड और कहां कहां जरूरत है हमें कुछ एक्शंस लेने की, सो दैट कोई भी व्यक्ति जो है वंचित ना रह जाए, ये बोला जा रहा है। हिंदी नहीं करनी है, बस माइंड में इमेजिन कर रहे हैं बात हो क्या रही है। हिंदी केवल करने से कुछ काम नहीं होगा, हिंदी में केवल आपसे कम्युनिकेट करने के लिए उसको इस्तेमाल कर रहा हूं। अब इधर देखो, आगे पढ़ो, विजुलाइज करो, विजुलाइज करो, माइंड में इमेजिन करो 5 ईयर सिंस, उस समय से लेकर, वो जो रिपोर्ट आई थी उस समय से लेकर 5 साल हो गए। 5 ईयर सिंस द एडॉप्शन, या चलो 5 ईयर सिंस द एडॉप्शन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जब से ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वाली बात जो हुई थी वो 5 साल पहले हुई थी, और तब से लेकर अब तक the 2020 report notes that dash had been made in some areas। देखो अगर हम ऊपर पढ़ के आए थे एरियाज ऑफ प्रोग्रेस एंड एरियाज वेयर मोर एक्शन नीडेड, तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि द 2020 रिपोर्ट नोट्स दैट, वो ये रिपोर्ट ऐसा दर्शाती है, ऐसा बताती है कि डैश हैज बीन मेड, कुछ एरियाज में जो है डैश हो चुका है, सच एज इंप्रूविंग मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। तो क्या हुआ होगा, ऑब्वियसली बात जब एरिया ऑफ प्रोग्रेस की हुई तो प्रोग्रेस ही तो हुआ होगा, और मेड लिखा है तो प्रोग्रेस हैज बीन मेड, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। डिक्लाइन हैज बीन मेड तो बिल्कुल भी नहीं है ना, तो उसको और वैसे भी लिखा है, आगे लिखा है, देखो पढ़ो, इंप्रूविंग सच एज, आगे लिखा हुआ है इंप्रूविंग मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, समझ में आ रहा है इंप्रूव करने की बात हो रही है, तो मतलब कुछ पॉजिटिव हुआ है, तो यहाँ पे प्रोग्रेस हो सकता है, डिक्लाइन तो बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। इम्पेटस क्या होता है, आपने सुना होगा, वी नीड एन इम्पेटस, इम्पेटस फॉर देम या इम्पेटस फॉर द सेम। तो इम्पेटस मतलब बूस्ट, मोटिवेशन के लिए यूज होता है, जो कि अगेन यहाँ पे फिट नहीं होता, तो ओनली प्रोग्रेस वुड बी द करेक्ट आंसर। अब हमें इसमें से चूज करना है कौन सा सही है, तो वी कैन मार्क दिस प्रोग्रेस एज द आंसर। ओके, यही खत्म नहीं होता, आप कुछ और, ऐसा नहीं है ये लिखा था अब आगे, मैंने भले इसको लिया नहीं है, बट स्टिल अगर आपके सामने ही रख रहा हूं तो आप पढ़ के पता कर लोगे यहाँ पे कि येट इवन दीज एडवांसेस वर ऑफसेट एल्सवेयर बाय, मतलब ये जो एडवांसेस हुए वो फिर भी, अब येट लिखा हुआ है वहां पे तो हमें समझ में आ रहा है कि येट बावजूद इसके, इवन दीज एडवांसेस वर ऑफसेट एल्सवेयर बाय ग्रोइंग फूड इनसिक्योरिटी, बाय ग्रोइंग फूड इनसिक्योरिटी। फूड इनसिक्योरिटी कैसा वर्ड है, पॉजिटिव या नेगेटिव, भाई नेगेटिव है यार, फूड इनसिक्योरिटी है तो ग्रोइंग वो भी बढ़ती जा रही है, तो बहुत बुरी बात है, नेगेटिव बात है। डैश ऑफ द नेचुरल एनवायरमेंट एंड परसिस्टेंट इनइक्वालिटी, परसिस्टेंट इनइक्वालिटी वहां लिखा है, वो भी इनइक्वालिटी मतलब क्या, जहां पे इक्वालिटी समानता नहीं है, परसिस्टेंट मतलब कंटिन्यूअस, तो इनइक्वालिटी सब नेगेटिव बात हो रही है, नेगेटिव बात इधर हुई है, नेगेटिव बात ऊपर हुई है, तो ऑब्वियसली बीच में भी नेगेटिव ही चाहिए। नाउ नेचुरल एनवायरमेंट क्या हो रहा होगा, नेगेटिव कुछ होना है, डेटीरियोरेट होना है, डेटीरियोरेशन बिल्कुल हो सकता है, कंजर्वेशन तो नहीं हो रहा, पॉजिटिव बात नहीं हो रही। नाउ वी आर लेफ्ट विद डिसरप्शन। डिसरप्शन, आपने डिसरप्शन सुना, आपको मीनिंग पता है, वेल एंड गुड, नहीं पता, डिसरप्शन वर्ड इंटरप्शन वर्ड से आता है, फर्क बस इतना है कि इंटरप्शन अगर हो रहा है, कुछ इंटरप्ट हो रहा है, तो इंटरप्ट मतलब क्या, बीच में कुछ हिंड्रेंस आ रही है, बीच में कुछ दिक्कत आ रही है, इंटरप्ट हुआ। जैसे अभी मान लो आप सेशन देख रहे हो, ठीक है, या आप कुछ पढ़ रहे हो, लाइट लगा हुआ है और अचानक से लाइट जो है कुछ फ्लिकर हो जाए, तो इंटरप्शन आया आपके उस पढ़ने में, लेकिन लाइट ही चली गई, जब पावर चली जाती है तो फिर अब तो आपको पढ़ ही नहीं सकते, डिसरप्ट हो गया, ये फर्क होता है। इंटरप्शन कुछ देर के लिए हॉल्ट होता है, डिसरप्शन कुछ ऐसा होता है जिसके कारण आगे तक वो पोस्टपोन्ड ही हो जाए। जैसे मैच में बारिश होने की वजह से क्या हो जाता है, वो इंटरप्ट हो जाता है, 2 मिनट बारिश हुई और अब बारिश होती रही है और मैच पोस्टपोन्ड हो गया, मैच बंद हो गया, वहां पे कैंसिल ही हो गया, तो ये डिसरप्शन हो गया। समझ में आ रही बात ये है। तो अब डिसरप्शन नहीं हो सकता, नेचुरल एनवायरनमेंट में डिसरप्शन कैसा होगा, क्या नेचुरल एनवायरनमेंट कोई प्रोसेस है, नहीं, तो डिसरप्ट तो नहीं हो सकता। देखो विजुलाइज किया जब हमने, तब हमें समझ में आया कि यस डिसरप्शन, नहीं तो शायद हम इसमें फंस जाते, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन हाँ डिक्लाइन हो सकता है, बट नेचुरल जो एनवायरनमेंट था पहले नेचुरल था, उसमें कुछ कमी आ गई है, वो अब नेचुरल नहीं रहा, ठीक है। तो ऐसे केस में वहां पे डेटीरियोरेशन इज परफेक्ट चॉइस। डेटीरियोरेशन अगर ऑप्शन जो भी हुआ हम वैसा लगा सकते हैं। सो व्हाट आई एक्चुअली वांट टू टेल यू इज विजुअलाइजेशन। ये मैंने 2 एग्जांपल्स केवल दिए, ये अगर आप करते हो, माइंड में इमेजिन करते हो, सवाल उठता है सर इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, नहीं टाइम इसलिए लग जाएगा क्योंकि मैं स्लो मोशन में दिखा रहा, बट रियलिटी यही है कि अगर आप इसको अपने कह सकते हो पार्ट ऑफ स्टडी बना लो, आप कुछ भी पढ़ो, एंड दिस इज नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू इंग्लिश,
आप मैथ्स में डीआई पढ़ते हो, आपको 2 बार 3 बार पढ़नी पड़ जाती है। पजल आप पढ़ते हो, पजल आपको 2-3 बार पढ़नी पड़ जाती है। इसी को अगर आप विजुलाइज करते हुए चलोगे, आपको चीजें बहुत आसान लगेंगी, आपको लगेगी वाह यार कितना इजी है। जीए भी, आप कुछ भी न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रहे हो, स्टार्ट विजुलाइजिंग। आई विल ऑलवेज से वन थिंग कि अगर आप अपने अंदर विजुलाइजेशन को एक इंटीग्रल पार्ट बना लेते हो, एज ए टीचर मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे अंदर वो ऑटो विजुअलाइजेशन ऑटोमेटिकली ऑन रहता है। कैसे रहता है कि मैं पढ़ता हूँ, मेरे को दूसरी बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बताने के लिए पढ़ रहा हूँ इज अ डिफरेंट थिंग, बट और अगर ऐसा नहीं है कि मेरे से हमेशा जो है ऑटो विजुअलाइजेशन ऑन रहता है, अगर मैं माइंड से डिस्टर्ब हूँ तो हो सकता है मैं पढ़ दूं पहली बार में, फिर मेरे को याद है अरे ये जो डिस्टर्बेंस आता है ना, ऐसा होने की पूरी संभावना है। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, ट्राई टू मेक दिस विजुअलाइजेशन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर थिंकिंग। आप जो भी पढ़ रहे हो, जब भी पढ़ रहे हो, जैसे भी पढ़ रहे हो, जहां भी पढ़ रहे हो, जस्ट स्टार्ट ऑटो विजुअलाइजेशन। आपको पॉजिटिव फीलिंग आएगी पहली बात तो, दूसरी चीज आपको अंडरस्टैंडिंग एक बार में डेवलप होगी, एंड दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर एग्जामिनेशन एज वेल एज इन योर लाइफ। तो आई होप सो इस विजुअलाइजेशन की तरकीब को आप इंप्लीमेंट जरूर करोगे और अपने अंदर का एक इंटीग्रल पार्ट जरूर बनाओगे, एंड उससे आपके स्कोर में इंप्रूवमेंट डेफिनेटली होगा, ये आप खुद फील करोगे। इंप्रूवमेंट होने लगे तो इस वीडियो को चाहे आज देख रहे हो, बट इसमें अगर इंप्रूवमेंट आपको 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 4 हफ्ते बाद भी हो रहा है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि क्या इंप्रूवमेंट हुआ या नहीं। ओके, ऑन दैट नोट आई विल वाइंड अप दिस सेशन, इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग जो है विजुअलाइजेशन करके अपने स्कोर को और एक्स्ट्रा बढ़ा लोगे। इस तरह से करोगे तो यू विल गेट इट। इसको मॉक में ट्राई करो, मॉक में ट्राई करो, आपका स्कोर बढ़ेगा, एंड देन यू कैन टेक दिस टू योर एग्जाम सेंटर एज वेल, और उसको इंप्लीमेंटेशन करके, उसको विजुअलाइज करके आप लोग बेस्ट मार्क्स वो भी एक्यूरेसी के साथ सिक्योर कर सकते हो। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड वाचिंग। तो विजुअलाइजेशन करते रहो और स्कोर आगे बढ़ाते जाओ, इंग्लिश में भी सक्सेस पाते जाओ और अपने एग्जाम को भी क्रैक करते जाओ। बाय बाय।